जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल के दिन। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 26 अप्रैल के दिन। वर्गो की हेल्थ एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यहाँ पर मुझे सडनली थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होने लगी एंड मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हो रहा है सडनली, एकदम सडनली। एंड यहाँ पर जो है मुझे एम्परर के कार्ड दिखाई पड़ गए हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को इतना छुपा छुपा के रखते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि अगर इनको पता है कि आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड ये लॉयल भी हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। जैसे इनको बिलीव है कि आपके साथ इनकी शादी होकर रहेगी, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको लगता है कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 9, 7, 8, 14, 5, 5, 3, 10 एंड 4। ओके, ये इतने सारे नंबर हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि इनको लग रहा है जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये बिल्कुल आपको अपनी मनचाही मुराद की तरह देख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पहले कभी मैनिफेस्ट किया हो या इन्होंने डिज़ाइन किया हो मन में एक ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल आपकी तरह हो। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी हैं। मतलब आपको देख करके जैसे कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। वर्किंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग खूब हार्डवर्क करके पैसा भी अर्न कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग सेटिस्फाइड। मतलब अगर आपकी लाइफ में देखा जाए तो सिर्फ एक लॉयल पार्टनर की कमी है, बाकी आपके पास सब कुछ है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड अवेकेंड हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उतावले नहीं रहते हैं। मतलब आपको देख करके कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हैं, आप बल्कि खुश दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ऐसे ही इंसान चाहते हैं जो हर एंगल से बैलेंस्ड हो, जिसको ना पैसे का घमंड हो, ना इमोशनली मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके नेचर में अप डाउन्स हों, ये कभी खुश हो गए, मतलब जैसे फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है इस तरह का नेचर इनको आपके अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। टेम्परेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल निर्लिप्त। आपके पास पैसा बहुत आ रहा है तब भी निर्लिप्त, नहीं आ रहा है तभी भी, मतलब इंसान दिल का अमीर होता है। तो ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी अच्छी होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग आप लोगों के साथ जो है ये आपके पास्ट की कंडीशन निकल के आई है कि आप लोग पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपको बुली किया हो सकता है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको कुछ नहीं आता, या आपके अंदर कोई टैलेंट था भी तो लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया।
बट यहाँ पर अब आपकी जो स्पीड है, सक्सेस की स्पीड, आपकी जो हार्ड वर्क है, ये सारी चीज़ों से आपने इन लोगों को प्रूव किया है कि हु यू आर। ओके। एंड इस वजह से हो सकता है ये आपके पार्टनर भी हों जो आपको पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे, जिनको लगता था कि आपके अंदर ऐसा कुछ खास टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने दिखा दिया उनको कि आप क्या हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हाई प्रीस्टस। यस, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बाई द बुक चलने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हैं। कुछ भी चीज़ गलत होती है तो चाहे आपका खुद का फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, आप गलत कहने से डरते नहीं हैं। मतलब आप एक तरीके से जज का रोल निभाते हैं। ओके। जो गलत है उसको आप गलत ही कहेंगे चाहे कुछ हो जाए, जो सही है उसको आप सही ही कहेंगे चाहे कुछ हो जाए। एंड साथ ही साथ बाय द बुक चलने वाले, मतलब थोड़े से लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। लोग थोड़ा सा वैसा नेचर पसंद करते हैं कि आप दोनों तरफ, मतलब अगर आपका कोई अपना है तो आप गलत का साथ दीजिए, लेकिन आप उस टाइप के नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को एक ऑनर के रूप में लेते हैं कि आपको सच बोलना पसंद है एंड सच सुनना भी पसंद है। एंड दैट्स वेरी गुड। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर की कुछ ज़्यादा वो दिखाई पड़ रही है। 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप सिर्फ इन्हीं के विश फुलफिलमेंट नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के और भी हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप साइकिक इंट्यूटिव हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप हीलर हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के वर्किंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप के सूटर, आपके लवर, आपके चाहने वाले सब यही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी हैं। एंड जब किसी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो सिर्फ यही क्यों चाहेंगे, फिर और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ आपकी कोई फाइट हो चुकी है छोटी मोटी, जिस वजह से जो है ये सोच रहे हैं कि अब कैसे आया जाए, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एंटर किया जाए। वो भी उस टाइम पर जब इकलौते, मैंने आपसे कहा था ना कि इन्होंने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। तो अब इनकी मेंटालिटी बदल चुकी है, लेकिन जो पास्ट है वो थोड़ा ना बदल जाएगा। जो आपने कर लिया, जो आपने किसी के साथ बुरा किया, अच्छा किया, जो किया वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइम बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से इनको लग रहा है कि अभी अपने पास्ट की चीज़ों को कैसे वॉश ऑफ करें। ओके। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए, या तो इन्होंने करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन शायद आपने इनके एफर्ट को फॉर ग्रांटेड लिया है। यस, गलती तो यहाँ पे आपकी दिखाई पड़ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। बाई द बुक चलने का मतलब ये है कि या तो आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको इग्नोर करना आपके बस की बात नहीं है। मतलब आपके आइडियल्स पर वो चीज़ सही नहीं है। एंड इस वजह से आपने इन्होंने चाहे कितने भी एफर्ट आपके लिए लिए हों, लेकिन आपने सारे के सारे इग्नोर किए हैं। यस, एंड आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो कि आपसे शादी कौन करेगा, आपके फ्यूचर क्या होगा, क्या आपकी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं आएगा, या तो आपके पार्टनर ही आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये चाहे कुछ भी कर लें, आप हमेशा इनको इग्नोर ही करते हैं। तो ये इनकी शिकायत भी हो सकती है आपको लेकर के। यस, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते। यस, इन्होंने ठान लिया है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, या तो ये मटेरियलिस्टिक वे में थोड़े से कम हो सकते हैं आपसे, मतलब पैसा काफ़ी कम कमाते हैं, या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे आप बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं है। एक पर्सन, मतलब एक कप खाली है आपका। तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हों, या तो ये आपके पर्सन हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं,
एंड आप भी ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले हैं कि सही है तो सही, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत बुरी लग रही है। इनको लग रहा है कि आप हमेशा एक ही टाइप से क्यों सोचते हैं, या आप इतने कठोर क्यों हैं। आप थोड़ा सा नरमी दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों की एज निकल रही है इसी चक्कर में, क्योंकि आप बहुत सख्त हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें रास्ता निकाला जाता है, बीच का रास्ता, लेकिन आप शायद बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, थोड़े ज़्यादा कड़क टाइप के हैं। तो फिलहाल आपके साथ तो चाहे जैसी भी कंडीशन हो, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। एंड ये बिल्कुल ठान के बैठे हैं, मतलब यहाँ पे जिद चल रही है, एक ऐसी जिद जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, एंड ये कह रहे हैं कि होएगा कैसे नहीं, ये तो होकर रहेगा। मतलब एक जिद चल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आ चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर ये बिल्कुल टक्कर की पर्सनालिटी है, जिसे कहा जाता है लव वॉर चल रहा है। ये मैंने पहली बार इस टाइप की रीडिंग देखी, जिसमें एक इंसान भाग रहा है प्यार से, दूसरा इंसान उसके पीछे पीछे भाग, हालांकि रनर एंड चेजर वाला चलता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हों, एंड इनको पता है कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, एंड आपको पता हो सकता है कि इनको, लेकिन ये आपका साथ बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है कि एक इंसान कह रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दूसरा है जो कह रहा है होगा कैसे नहीं, वो भी इस मैटर में। वाह। तो फिर ये कह रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, एंड ये जो 10वां कप है वो जो है ये हासिल करके रहेंगे, एंड जो 10th कप है वो आप ही हैं। बहुत स्पीड से आ रहे हैं, बिल्कुल भी इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ अपना अपना फ्यूचर, अपना रिलेशनशिप सब कुछ ये देख रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल जिद पे आ गए हैं, जिसे कहा जाए कि चाहिए तो चाहिए। अगर आप जिद्दी हैं तो ये आपसे बड़े जिद्दी हैं, ऐसा ये आपको प्रूव करना चाहते हैं। यस, ये देखिए फिर से आप आ गई टेम्परेंस। मतलब ये देखिए, ओ माय गॉड, ये बीच में है एम्परर, यहाँ पर आप हैं बिल्कुल प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा। ये आपके अंदर, इनको गुस्सा भी आती है तभी भी आपके लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई और होता तो ये आपसे लड़ लेते। हो सकता है कि कभी कभी इनका मन करता है आपसे लड़ने का, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि लड़े किस बात पर, क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं। आप प्योर इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ बिट्रेयल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तब तो ये सीधे सीधे आपके सामने खड़े होकर के आपसे कह लेते। लेकिन जब आप इतने प्योर हैं, स्पिरिचुअल हैं, निर्लेप हैं, चाहे ये कितना भी पैसा आपको दिखा लें, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं। चाहे ये कितनी भी लग्जरी गाड़ी और दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने कर दें, आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। तो ऐसे इंसान के सामने आई थिंक यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लोग उल्टे लटक जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। जब पार्टनर बहुत अच्छा हो, बहुत प्यारा हो, उससे मतलब इनके पास सारे हर रीज़न है आपसे लव करने का, लेकिन आपको लव में इंटरेस्ट ही नहीं है। लव में इंटरेस्ट आपको है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुम उस तरीके से आओ जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, लेकिन वो तरीका ये कहाँ से लेके आए। अगर इनका मतलब इनके कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है तो ये क्या कर सकते हैं। ओके, बाकी मुझे ये यहाँ पे शुगर डैडी, शुगर मॉम दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इस वजह से आप नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है ये तो भाई गलत है, ये तो ना हो पाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी हो गई थी शादी। लेकिन खैर, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। देख लेते हैं एंजल्स की क्या ओपिनियन है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, यस, एंजल्स भी समझ चुके हैं कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर लोग भेजे जाएंगे आप लोगों की हेल्प करने के लिए। कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आप दोनों को समझाएगा, जो आप लोगों का यूनियन करवाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के बस की बात भी नहीं है, एंड एंजल्स ही कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन है जो एंजलिक वे में आपके पास आएगा, मतलब जो आपके लिए, आप दोनों के लिए एंजल होगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।